इसके पहले हम लोग जो प्रश्न देखे, दो आवेश धन 3 माइक्रोकूलाम और ऋण 3 माइक्रोकूलाम वाले जो एक दूसरे से 2 × 10⁻³ मीटर की दूरी पर हैं, अर्थात एक वैद्युत द्विध्रुव कणिका का निर्माण कर लिए। उस द्विध्रुव के लिए हमको अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता एवं विभव का मान ज्ञात करना था। द्विध्रुव से उस बिंदु की दूरी जो अक्षीय स्थिति में है एवं निरक्षीय स्थिति में है, उस बिंदु की दूरी थी 0.6 मीटर। अर्थात इस प्रश्न में हमको दिया गया है आवेश बराबर दो आवेश धन 3 माइक्रोकूलाम और ऋण 3 माइक्रोकूलाम के, दोनों आवेशों के बीच की दूरी मतलब 2L का मान 2 × 10⁻³ मीटर और द्विध्रुव से जिस बिंदु पर हमको तीव्रता या विभव की गणना करनी है उसकी दूरी अर्थात R का मान 0.6 मीटर। यह मान प्रश्नानुसार इसमें हमने अक्षीय स्थिति में तीव्रता और अक्षीय स्थिति में विभव का मान ज्ञात किया था। अब हम दूसरी निरक्षीय स्थिति में मान ज्ञात करते हैं। निरक्षीय स्थिति का सूत्र हो जाता है E बराबर 9 × 10⁹ गुना P अपॉन R⁻3। जैसा इस प्रश्न का पहला भाग में मान ज्ञात किए थे P का, उसी तरीके से यहां पर भी मान निकालेंगे। P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण। P का मान बराबर कैसे निकालते हैं? तो इसमें जब P का मान निकालना रहेगा तो P बराबर क्या हो जाएगा? Q गुणा 2L। ये जो आवेश का मान है हमको मान लेना है, तो इस आवेश का 3 माइक्रोकूलाम बराबर क्या हो जाएगा? 3 × 10⁻6 कूलाम, वह मान है। तो जो मान दिए हैं उन मानों को इसमें रख लेते हैं। यदि हम तो 3 × 10⁻6 यह हो गया आवेश का मान। 2L का मान यहां से रख लें, 2 × 10⁻³ बराबर आ गया 6 × 10⁻9। किसका मान आया ये? 6 × 10⁻9 जो है P का मान। इस P का मान, और प्रश्न में तो यहाँ पर जैसे दिया ही है R का मान 0.6 मीटर, तो P का मान, R का मान इस समीकरण में रखने पर E का मान प्राप्त हो जाएगा 9 × 10⁻9 गुना P। P बराबर हो जाएगा 6 × 10⁻9 बटे R। निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का सूत्र यह हो जाएगा, R का मान 0.6⁻³ पिछले प्रश्न की तरह इसको भी हल करेंगे। ये प्रश्न घात जो है देखो,
ये कट गया, यहाँ पर आ जाएगा 54 और इसका क्या हो जाएगा 0.216, इसका मान आ जाएगा 0.216। इसको हम हल करेंगे अर्थात इसको भाग देंगे, ये आ जाएगा 250 वोल्ट प्रति मीटर। विभव, निरक्षीय स्थिति में विभव का मान क्या होता है 0, इसलिए यहां पर V का मान क्या हो जाएगा 0 होगा। ठीक है, आगे की टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर। किसी आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र है जहां पर उसका प्रभाव होता है उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र। और बताया गया है विभव एवं विभवांतर के बारे में भी कि विद्युत क्षेत्र में अगर किसी एकांक धनावेश को अनंत से लाते हैं, जिस बिंदु पर लाएंगे विद्युत क्षेत्र में, उस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वह कार्य कहलाएगा उस बिंदु का विभव। और अगर एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो किया गया कार्य उन बिंदुओं का विभवांतर कहलाता है। ठीक, ये तो परिभाषिक रूप हो गया। हमको यहाँ पर गणितीय संबंध देखना है कि ये दोनों राशियां आपस में किस तरीके से संबंधित हैं। इसके लिए हम मानते हैं, माना Q आवेश बिंदु O पर है, इससे कुछ दूरी पर बिंदु P है। अब मान लो कि बिंदु P पर कोई धनावेश है Q0, उसका मान परीक्षण आवेश कहेंगे। परीक्षण आवेश जैसा कि पहले बताया गया है, हम किसे कहते हैं जिसको विद्युत क्षेत्र में लाते हैं और उस लाने पर उस आवेश पर उस विद्युत क्षेत्र का क्या पड़ता है प्रभाव। उस प्रभाव को इसका मान अलग अलग हो सकता है, वो तो आवेश का मान स्थिति के अनुसार एक भी हो सकता है। अगर एक है तो एकांक धनावेश कहेंगे, कुछ अन्य है तो अन्य नाम से। तो यहां पर हम मान लेते हैं इसको, उस आवेश का मान कितना है, ये बिंदु P है, यहां पर जो आवेश है वह कौन है Q0, कैसा है धनात्मक। अब जरा देखो, अगर हम इसको इस बिंदु B पर लाते हैं, ये जो आवेश है प्लस Q,
इस आवेश पर क्या कर रहा है, बल लगाएगा। दो आवेश अगर निश्चित दूरी पर हैं, अर्थात उनके बीच में बहुत अधिक दूरी नहीं है, ठीक है, कूलाम की नियम जो है उस नियम की सीमाएं भी हैं, तो उस अनुसार इनके बीच की जो दूरी है, इस पर ये जो आवेश है वह क्या कर रहा है, इस परीक्षण आवेश पर एक बल लगा रहा है। वह बल कैसा है, प्रतिकर्षण बल। अब यदि यह आवेश इधर आता है, इस तरफ किधर आता है, उस आवेश Q के क्षेत्र में और आगे आता है, तो क्या होगा, उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना होगा। किसको, इस आवेश को। माना इस विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु है, बिंदु B और बिंदु A। इन दोनों बिंदुओं की जो बीच की दूरी है कितनी है, dx। तब आवेश Q0 को हम मानते हैं अगर कि वो बिंदु B से बिंदु A तक के लाते हैं, उसको बिंदु B से बिंदु A तक, यहां से यहां इस टाइप से, तो कुछ विस्थापन तो हो रहा है ना, किया गया कार्य, उसको लाने में किया गया कार्य। यहां पर हम इसी गणना के लिए दो तीन अतिरिक्त सूत्र को लेकर चलेंगे। जैसे विभव का सूत्र बताया गया था, विभव बराबर क्या हो जाता है, कार्य बटे आवेश। यहां पर ये मैं जो Q लिखा हूं, इस Q से तात्पर्य वो वाला Q नहीं है, यहां पर इस Q से तात्पर्य है परीक्षण आवेश का मान। परीक्षण आवेश मान कितना है, Q0, तो ये Q0 रख लिए। तो इस सूत्र के हिसाब से क्या हो जाएगा, यहां पर अगर उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभव का मान dV है, उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर कितना है, dV, दोनों के विभवों का अंतर। किया गया कार्य dW, तब dV बराबर dW बटे Q0, या dW बराबर क्या हो जाएगा, Q0 इंटू dV। एक सूत्र तो ये हो गया। हम कक्षा 11वीं और छोटी पढ़ते आ रहे हैं, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर एक सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। ये ऐसा इसमें देखते हैं, तो यहां पर भी अगर वो विस्थापन कितना विस्थापित हो रहा है, dx, इस स्थिति के अनुसार dx विस्थापन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, बल से तात्पर्य है यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विस्थापन से तात्पर्य क्या है, ये बराबर क्या आ जाएगा यहां पर, ऐसा है। अब ये सिर्फ तीव्रता नहीं आएगी, विद्युत क्षेत्र एकांक धनावेश अगर रहता तो E रहता, लेकिन यहां पर परीक्षण आवेश का मान कितना है, Q0। तो इसको भी हमको समझना है कि जो बल है उस बल का मान कितना होगा, विद्युत क्षेत्र में लगने वाले, विद्युत क्षेत्र में जो आवेश है उस आवेश पर लगने वाले बल का मान जो है, सॉरी तीव्रता, जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है वह तीव्रता बराबर क्या होता है, आवेश पर लगने वाला बल बटे उस आवेश का मान। ऐसा, तो इस सूत्र को देखें अगर हम, तो यहां से बल बराबर क्या हो जाएगा, Q0 इंटू E। ऐसा, तो इस तरीके से अगर हम लिखते हैं यहां पर, तो इस बल के बदले में क्या सूत्र आ जाएगा, Q0 इंटू E। आई बात समझ में। तो इन स्टेप्स को हमको, इन छोटी छोटी बातों को लेकर के यहाँ पर व्यंजक पे चलना है। तो सर्वप्रथम हम मानते हैं, चलते हैं कि माना Q प्लस Q0 आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक के लाया जाता है, तो बिंदु B से बिंदु A तक के लाने में किया गया कार्य, अर्थात dW बराबर हो जाएगा Q0 इंटू dV। इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। कैसे आया ये, विभव के सूत्र से, कि V इक्वल टू होता है, विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश, इसलिए कार्य बराबर हो जाएगा आवेश गुणा विभव। पुनः हम जब इस धनावेश को विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो यहां पर क्या लगता है, उस धनावेश पर बल लगता है। कैसा बल, प्रतिकर्षण बल। तीव्रता के सूत्र से हम यदि बल का मान निकालते हैं तो बल F बराबर हो जाता है
Q इंटू E, अर्थात बल बराबर हो जाता है आवेश गुणा तीव्रता। आवेश कौन सा? परीक्षण आवेश। तो उस स्थिति में यहां पर जो बल लगेगा वह बल हो जाएगा Q0 इंटू E, इतना बल लगता है। Q0 आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक के लाने में dW कार्य होता है, जिसका मान हो जाता है Q0 इंटू dV। जब इसको लाते हैं तब इस पर बल भी लगता है, उस बल का मान Q0 इंटू E होता है। इस स्थिति में बिंदु B से बिंदु A तक के जब लाते हैं तो कितना विस्थापित करते हैं उसको? dx। तब इस बल के विरुद्ध किया गया कार्य dW बराबर हो जाएगा F इंटू dx। यह बल क्या करता है? उसका विरोध करता है, प्रतिकर्षित कर रहा है, मतलब विरोध कर रहा है। बराबर हो जाएगा माइनस Q0 E इंटू dx बराबर dW। यह है समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर किसका मान? dW का। 1 से समीकरण 2 में मान रखें। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 में जब मान रखते हैं तब हमको सूत्र प्राप्त होता है Q0 dV इक्वल टू माइनस Q0 E इंटू dx। ये राशियां कट गई गणितीय संक्रिया से, क्या बचा? dV बराबर माइनस E इंटू dx या E बराबर माइनस dV बटे dx। यही है संबंध किसमें? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में। ये जो राशि है dV बटे dx, इसको कहा जाता है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता शब्द से तात्पर्य है दूरी के साथ में विभव के मान में परिवर्तन। इस सूत्र से यह निष्कर्ष निकलता है, इस समीकरण नंबर 3 से, यह समीकरण 1, ये समीकरण 2 और यहाँ पर समीकरण नंबर 3 से निष्कर्ष निकलता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वह विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। इस सूत्र के आधार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक प्राप्त होता है, जैसा कि अभी इसके पहले जो प्रश्न हल किए थे उसमें हम लोग उपयोग में लाते थे। देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक इसके अनुसार क्या हो जाएगा? यहां पर विभव है, यहां क्या है? दूरी। तो विभव का मात्रक क्या हो गया? वोल्ट। और दूरी का मात्रक क्या हो गया? मीटर। आया ना? वोल्ट प्रति मीटर। पहले, इसके पहले जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताए थे, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहा गया था? विद्युत क्षेत्र में स्थित धनावेश, किसी धनावेश पर लगने वाला बल, अर्थात वहां पर तीव्रता E बराबर लगने वाले बल का मान बटे स्थित आवेश का मान। तो इस हिसाब से तीव्रता का जो सूत्र आया था वह आया था बल, मतलब क्या था? न्यूटन। और आवेश का मात्रक कूलाम। राशि वही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही है, लेकिन दो अलग अलग स्थितियों के कारण इनके मात्रक क्या हैं? देखो, यहाँ मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर, यहाँ पे मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम। आगे चलते हैं, विभव को प्रभावित करने वाले कारक। अब यहाँ पर दोनों राशियां में संबंध बताया गया, तीव्रता और विभवांतर में। तो विभव का मान किन किन कारणों से प्रभावित होता है? प्रभावित होता है इससे तात्पर्य है कि ऐसी क्या स्थितियां आ सकती हैं जिसमें उसका मान बढ़े या कम हो। तो टॉपिक आ जाता है विभव को प्रभावित करने
वाले कारक, विभव को प्रभावित करने वाले कारक में आ गया आवेश। आवेश कैसे प्रभावित करता है? जिस उदाहरण से विभव को समझे थे उसी उदाहरण पे फिर ध्यान केंद्रित करो अपना। जैसे जैसे किसी बर्तन में पानी देते जाते हैं उसका तल क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। ठीक वैसे ही जैसे जैसे किसी विद्युत के चालक जो पदार्थ है उस पदार्थ को हम विद्युत आवेश देते जाएंगे तो उसका विभव क्या होते जाता है? बढ़ता जाता है। बहुत आसान सा, पानी देते गए तल बढ़ते गया, आवेश देते गए विभव बढ़ते गया। तो आवेश का मान बढ़ने पर विभव का मान क्या होता है? बढ़ता है। आवेश का मान बढ़ने पर शब्द से तात्पर्य है उस चालक को और आवेश देने पर। एक एग्जांपल, हम लोग मोबाइल की बैटरी वगैरह भी चार्ज करते हैं, ठीक है, अंग्रेजी शब्द का ही उपयोग करते हैं ज़्यादा, तो बोलते हैं कि मोबाइल चार्ज करना है, चार्ज कर रहे हैं, यानी हमारा भावार्थ जो है वहाँ मोबाइल के बैटरी को आवेशित करने से रहता है। जब पूरा चार्ज हो जाता है तब क्या बोलते हैं? ये बैटरी 1.5 वोल्ट की है, 1.5 वोल्ट की है। वोल्ट शब्द से उसका मान बोलते हैं ना, काम तो किए आवेश देने का, और लास्ट में क्या बोल रहे हैं? वोल्ट। मतलब कहीं ना कहीं हम ये जान रहे हैं कि हम उसको चार्ज किए तो उसका क्या बढ़ा है? विभव बढ़ा है, वोल्टेज बढ़ा है ना। तो वही है, आवेश देने पर विभव का मान क्या होता है? बढ़ता है। दूसरा है क्षेत्रफल, चालक का क्षेत्रफल। चालक का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे, चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर आवेश जो है, चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर आवेश वितरित हो जाता है ना। इस कारण से इकाई क्षेत्रफल पर आवेश का मान जो है कम हो जाता है थोड़ा, अतः वहां पर विभव का मान भी क्या हो गया? कम। तो आवेश देने पर कारक, आवेश देने पर इसका क्या हो गया? वो बढ़ता है। क्षेत्रफल बढ़ा दिए तो विभव का मान क्या हो गया? कम हो गया। तीसरी स्थिति है चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति। उसके समीप कोई यदि अन्य चालक है तो वो अन्य चालक में क्या हो जाता है? स्थिर विद्युत प्रेरण की क्रिया हो जाती है, जिसके कारण विभव का मान जो है वह कम हो जाता है। अर्थात अन्य चालक अगर अन्य चालक वहां उपस्थित हैं तो विभव का मान कम हो जाता है, क्योंकि अन्य चालक उपस्थित होने के कारण प्रेरण की क्रिया से आवेश का मान को क्या करता है? वो कम कर देता है, प्रभावित करता है। परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति। परावैद्युत माध्यम के कारण विभव का मान कम हो जाता है। इस प्रकार ये राशियां हैं जो कि विभव को प्रभावित करती हैं, अर्थात उनको बढ़ाती हैं, कम करती हैं। इसके बाद देखेंगे समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ अर्थात वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है, उस पृष्ठ को कहा जाता है समविभव पृष्ठ। यहां पर एक शब्द आया है विभव का मान समान। जैसे देखो
ये दो स्थान है और यहां पर कोई आवेश है, यहां पर भी आवेश है, और इस आवेश को इस बिंदु पर लाने में या इस बिंदु पर ले जाने में एक समान कार्य करना पड़ रहा है। तो यहां के लिए विभव और यहां के लिए विभव, दोनों स्थानों के लिए विभव कैसा रहेगा? समान, है ना। और किसी पृष्ठ के अंदर अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक के ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा है किसी भी बिंदु के लिए, तो वहां पर भी विभव का मान कैसा रहेगा? एक समान। तो ऐसा पृष्ठ है गया समविभव पृष्ठ। विभव का जो सूत्र बताया गया था उस सूत्र के अनुसार v का मान 1/4πε0 के Q/R, मतलब दूरी, अर्थात v का मान इस दूरी पर भी निर्भर है। जैसे ये बिंदु, ये प्लस q आवेश है, यहां से दूरी है, तो इसके लिए विभव का मान कैसा है? इसके चारों यहां पर जो दूरियां सभी के लिए कैसी हैं? समान। इस कारण से विभव कैसा हो गया इसका? समान। एक ही केंद्र, आवेश एक ही जगह पर है, लेकिन अगर हम बात करते हैं यहां के लिए, तो इस बिंदु के लिए दूरियों का मान कैसा है? यहां पर, इस जगह पर। पहले वाले गोले की अपेक्षा कैसी है? दूरी ज्यादा है, तो वहां के लिए विभव का मान कैसा होगा? अलग। लेकिन इसके प्रत्येक भाग पर विभव का मान कैसा होगा? समान। ठीक है, यही है समविभव पृष्ठ। इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। इसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। जिस पृष्ठ का विभव, जैसा पृष्ठ जो समविभव पृष्ठ है, वहां पर एक स्थान या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। विद्युत बल रेखाएं जो हैं वह इस पृष्ठ के अभिलंबवत निकलती हैं। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। ये कुछ गुणधर्म हैं इसके। ठीक, यह था समविभव पृष्ठ। इसके बाद टॉपिक है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, हम मानते हैं कोई आवेश है Q1, इस आवेश से कुछ दूरी मान लिया जाए R। यहां पर यह आवेश, ये दूरी है R, दूरी पर अन्य आवेश है Q2। यदि हम Q1 का प्रभाव देखें, जिसे तीव्रता कहते हैं, वो कहाँ रहेगा? यहाँ पर। विभव Q1 के कारण विभव कहाँ पर? इस जगह पर। जगह का नाम ले लेते हैं, जैसे ये बिंदु O है और यह बिंदु क्या है? A। तो Q1 के कारण बिंदु A पर विभव का मान, वह मान क्या हो जाएगा? 1/4πε0 के Q1/R। यह क्या है? विभव का मान। विभव के सूत्र से V इक्वल टू क्या होता है? विभव का सूत्र कार्य बटे आवेश। इस सूत्र से कार्य बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू V। यदि हम इस सूत्र को इस कंडीशन के अनुसार देखें, यहां पर कार्य से मतलब क्या है? इस सूत्र में कार्य से तात्पर्य क्या है? इस आवेश को, यहां पर जो मैं आवेश लिखा हूं, उस आवेश को विद्युत क्षेत्र में ले जाने में किया गया कार्य। हम मान लें कि अगर Q2 आवेश को, किसको? Q2 को कहां पर ले जा रहे हैं? Q1 के विद्युत क्षेत्र में
जो बिंदु ए है उस बिंदु ए पर ले जा रहे हैं। कहां से? अनंत से। ठीक। Q1 के विद्युत क्षेत्र जिसका प्रभाव ये है पूरा, इस विद्युत क्षेत्र में ये बिंदु ए स्थित है। इस बिंदु ए पर अनंत से किसको ले जा रहे हैं? Q2 आवेश को। तब किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तब किया गया कार्य बराबर हो जाएगा W बराबर, इस सूत्र के अनुसार कौन जाने का काम कर रहा है? Q2। ये हो जाएगा Q2 गुना इस बिंदु ए का विभव। यहाँ का विभव भी का मान कितना निकाले हैं? ये निकाले हैं। भी बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 अपॉन R, या तो विभव भी का मान इंटू Q2 कर देते हैं। ये तो यह क्या हो गया? कार्य। और यही कार्य क्या है? स्थितिज ऊर्जा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान। ठीक। यहां पर जो कार्य का मान अभी निकाले इससे विद्युत स्थितिज ऊर्जा का, वहां पे एक चीज ध्यान देना, वह क्या था? Q2 आवेश Q2 लिए थे, परीक्षण आवेश, इंटू V का मान क्या रख लिए थे? Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R है ना, स्क्वायर नहीं रहेगा। ठीक है। हम किसको निकाल रहे हैं? विभव। अगर तीव्रता रहता तब स्क्वायर रहता, यहां पर विभव है, इस कारण से क्या रहेगा? R। तो ये कार्य W बराबर हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। अगर माध्यम है पराविद्युत के वाला तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन R। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान। आगे है विद्युत क्षेत्र में यदि कोई आवेश है तो क्या होता है? अगर कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में है तो उस पर बल लगेगा, उस विद्युत क्षेत्र का। उस बल के प्रभाव से क्या होगा? बल के प्रभाव से किसी वस्तु पर यदि बल लगता है तो वह वस्तु में क्या होता है? विस्थापन होता है। और कोई वस्तु अपने स्थान से विस्थापित हो रही है तो उसको क्या कहते हैं? कोई वस्तु अपने स्थान से विस्थापित होती है तो बल के प्रभाव से यदि विस्थापन हो रहा है उसको कहा जाता है कार्य। तो वह कार्य जो है, बल के प्रभाव से जो विस्थापन हो रहा है, ठीक है, यहां पर कार्य करना पड़ रहा है। कार्य किया गया अर्थात उस कण पर बल के प्रभाव से जो कार्य हुआ और वह वस्तु अपने स्थान से, आवेशित कण अपने स्थान से क्या हुआ? विस्थापित हुआ। अर्थात हम दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे कि वो गति किया। क्या किया? गति किया। इसलिए अगला टॉपिक हम देख लेते हैं, विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। यहां पर उसका गति का मान ज्ञात करेंगे। इसमें मान लो कोई आवेश है, Q आवेश, धन Q आवेश, वह आवेश E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में गतिमान है। तब उस आवेश पर लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा? Q इंटू E। ये विद्युत क्षेत्र है, ये इस क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E। इस क्षेत्र में कोई आवेश Q0 ले,
या ई तीव्रता वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में यह आवेश कौन है? Q है। तो इस आवेश Q पर लगने वाले बल का मान हो गया Q इंटू ई। इस बल के प्रभाव से वह आवेश क्या हो गया? गतिमान हुआ। तो उसमें क्या उत्पन्न हुआ? त्वरण। तो बल का एक और सूत्र जो यांत्रिकी के अनुसार देखते हैं वह क्या है? F इक्वल टू m इंटू ए। इस सूत्र से A बराबर क्या हो जाएगा? F इक्वल टू m इंटू ए, इसलिए A बराबर हो जाएगा F अपॉन m। ये समीकरण नंबर 1 यदि इसको कहें, इसको समीकरण नंबर 2 कहें, तो 1 का मान 2 में रखने पर त्वरण A बराबर आ गया, F का मान यहां रख ले तो QE अपॉन m। यदि हम ये मान के चलें कि ये प्रारंभ में कैसा है? विराम अवस्था में है, बल लगने के पूर्व। और जब बल लगता है तो क्या करता है? वो गति करता है। तो उस स्थिति में समीकरण v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a/s माना जब यह आवेश बल के प्रभाव से गतिमान होता है, वो कितना दूरी तय कर रहा है? हम मानते हैं वह x दूरी तय कर रहा है। दूरी कितना तय कर रहा है? x। तब इस स्थिति में इस समीकरण में मान रखते हैं तो अंतिम समय में उसका जो वेग रहेगा v स्क्वायर बराबर 0 स्क्वायर प्लस 2a/x या v स्क्वायर इक्वल टू 2a/x। ये है समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 में a का मान यहां से रखते हैं तो v स्क्वायर इक्वल टू 2qe/x अपॉन m। परंतु अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में एक संबंध बताया गया था। उस सूत्र के अनुसार क्या था? V इक्वल टू V अपॉन x, ऐसा बताया गया था। E इक्वल टू dV अपॉन dx, है ना? वही है, E बराबर V बटे x। यहां से V बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू x। इस V से तात्पर्य क्या है? इस V से तात्पर्य है विभव, V का मान। और यहां पर ये जो V लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? गति, अंतिम वेग। तो थोड़ा इसको कैपिटल अलग संकेतन कर लेते हैं ताकि दोनों में अंतर स्पष्ट रहे। इस मान को समीकरण नंबर 4 से मान को समीकरण नंबर, इसको समीकरण नंबर 5 कर दें और ये समीकरण नंबर 4। 5 से मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर v स्क्वायर इक्वल टू 2qex के बदला में क्या? v अपॉन m या v इक्वल टू आ जाएगा रूट 2qv अपॉन m। ध्यान देने की बात यह है कि यह v कौन सा v है? वेग, उसकी गति, उस इलेक्ट्रॉन की गति। और इस v से तात्पर्य क्या है? विभव, है ना? तो ये विभव v, ठीक। यह है उसके वेग का समीकरण। गतिज ऊर्जा हम निकालना चाहें, यदि गति कर रहा है तो गतिज ऊर्जा भी निकालना रहेगा। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? E इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। m द्रव्यमान का कण यदि v वेग से गतिमान है तो उसकी ऊर्जा बराबर, उसकी गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा इतना। इस समीकरण में मान रखते हैं इसका, तो गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा 1/2 v स्क्वायर का मान यहां से रख लें तो 2qv अपॉन m। ये वाला m यहां पर रहेगा, ये m और ये m कट गया, 2 और 2 कट गया, तो क्या आया? E की बराबर q इंटू v, जहां पर q क्या है? आवेश, और v उसका क्या है? विभव। ठीक, इस प्रकार एक आवेशित कण पर बल लगता है और ऐसी उसकी गति होती है। v बराबर हो जाता है उसके गति वेग का मान रूट 2qv अपॉन m। गतिज ऊर्जा बराबर qv। ठीक है, धन्यवाद।